मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 7th क्लास है और आज की इस क्लास में बहुत टफ क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और अगर एग्जाम में आते हैं तो उनके लिए टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका दिमाग सही तरीके से चलता है और अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बिना पेन उठाए आप देख करके ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उन सब लोगों को समझ में आए जिनको बेसिक से एकदम पॉइंट क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी करेंगे आज की क्लास में इन बेसिक क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 8 years। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और बहुत सारा यूज किया है और एकदम बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में करा रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रेट इनटू टाइम, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया था कि दर गुणे समय, और यही पॉइंट पर बेस आज के क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि पीछे की जो वीडियो है वो आपने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उन सारे क्वेश्चंस में इस जो आपका जो क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को आसान किया गया था, न कि फॉर्मूला पूरा कंप्लीट लगाने का कार्य किया गया था जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आपने मैक्सिमम इसी पार्ट का यूज किया है। अगर आप देखोगे कि पीछे की वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था पीछे की क्लास में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते थे, इसका यूज करके वो क्वेश्चन बने होते थे, थोड़ा और प्रोसेस होता था। लेकिन आज की क्लास में तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करना मुझे उचित लगा, इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं इन सिंपल क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आपका बोला गया है जो मैंने पढ़ाया भी और आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताया। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझे, कोई मनी ट्रिपल हो जाती है। अच्छा, मनी अगर ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई, इसका मतलब 2 तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मनी 1 रही होगी, मतलब अगर 1 रहा होगा तो ट्रिपल हो गया, मतलब 3 हो गया, 1 से 3 हो गया। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा और तरीके से समझेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात की जाती है आउट ऑफ 100, और अगर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो और अच्छी बात होगी। मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल 100 होगा तो ट्रिपल हो गया तो 300 हो गया। सोचना भी आसान था, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, सीधा 100 प्रिंसिपल था, 300 हो गया। मतलब आप सीधा देखोगे कि अगर 100 माना मैंने प्रिंसिपल, ट्रिपल हो गया मतलब 300 हो गया। तो ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये आपका अमाउंट है मतलब मिश्रधन है। और आपको पता है ट्रिपल हो गया मतलब 100 था तो 300 हो गया, अगर 1 था तो 3 हो गया। तो अगर आप यहां से निकालेंगे तो कहेंगे कि जो बढ़ा वो आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे। तो आप ये देखिए कि आपके पास 1 रुपए था और वो 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, मतलब 1 रुपए था तो 3 हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 2। तो ये जो 2 इंटरेस्ट मिला है, और आपको मैं बार बार बताता रहा हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। तो 1 से 3 होने का मतलब कि जो बढ़ा है वो इंटरेस्ट है, तो कितना बढ़ा है, 2। तो जो 2 इंटरेस्ट मिला है वो किस पर मिला है, प्रिंसिपल पर, मतलब 1 पर कितने परसेंट है, तो इंटू 100 किया। यानी हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपका यहाँ पर जो दिया गया टाइम है, उतने टाइम में वो 200% मिल रहा है। तो एक तो इस तरीके से है, और एक जिसका दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है वो बार बार 13 की जगह अगर जहां पर फायदा मिलता है 100 का, वहां पर वो 100 का फायदा उठाता है। ट्रिपल होने का मतलब अगर 100 था 300 हो गया, यानी कितना इंटरेस्ट मिला, तो वो कहेगा कि 200। और ये 200 किस पर मिला है, 100 पे, 100 पे यानी आउट ऑफ 100। 100 का मतलब है परसेंटेज, मतलब आउट ऑफ 100 की बात करते हैं, 200% मतलब 200 आउट ऑफ 100। तो ये पॉइंट आप समझ पाएंगे कि 100 से 300 हुआ, 200 मिला, तो 200 डायरेक्टली क्योंकि 100 पे मिला है, इसलिए 100 पे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो परसेंटेज में उतना ही आएगी। अगर 100 पे 5 मिला, 100 पे 5 मिला तो 5%, 100 पे 20 मिला तो 20%। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर सिंपल टेस्ट कितने परसेंट दिया है, तो 200% हमें पता चल गया कि ट्रिपल होने का मतलब 200% इंटरेस्ट मिला। और रेट और टाइम के बारे में क्या पता है आपको, तो रेट और टाइम में से टाइम के बारे में पता है, रेट हमसे पूछा गया है, तो रेट इंटू टाइम की बात की गई है 8, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दिया, 200 डिवाइडेड बाई 8, 200% डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 25% पर एनम। वार्षिक जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 25% वार्षिक। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, आज की क्लास का क्वेश्चन सेकेंड। At what rate per annum with simple interest will any money double in 12.5 year? बोला गया है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस दर से वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस दर से कोई धन 12.5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब यही है घुमा फिरा करके जो मैंने अभी बोला कि वह दर क्या होगी, वह साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर कोई धन 12.5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका अगर आप देखिए कि 2 गुना होने का मतलब, बात वही तो आ रही है ना कि 2 गुना होने का मतलब कि 1 था तो 2 हुआ, या 100 था तो 200 हुआ। आप समझिए पॉइंट ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनी डबल होने का मतलब 1 था तो कितना हुआ, 2 हुआ, तो 1 से 2 हुआ तो कितना बढ़ा, 1। तो बढ़ा क्यों, क्योंकि वो 1 आपका क्या है, ब्याज है। बढ़ेगा तभी ना, ब्याज ही तो बढ़ेगा, ब्याज ही तो बढ़ाएगा आपका। 1 रुपए बैंक में जमा करते हैं, 2 रुपए हो जाता है, तो जो बढ़ा वो आपका क्या था, वहां पर ब्याज था। तो 1 ब्याज मिला किस पर, 1 पर कितने परसेंट है, इंटू 100 किया तो 100%। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। या फिर आप यहां पर आ जाओ, आप कहेंगे कि 100 रुपए आपने बैंक में जमा किया, डबल हो गया मतलब 200% हो गया, तो आप यहां से निकाल पाएंगे कितना इंटरेस्ट मिला, 100। क्योंकि ये परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला, और 100 पे आपका मिल रहा है तो आउट ऑफ 100, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 पे अगर 100 मिल रहा है तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि आउट ऑफ 100, अगर 100 है तो 100% इंटरेस्ट हुआ, वहां से भी वही आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 100% बराबर रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम में से टाइम आपको दिया हुआ है, रेट पूछा है, तो रेट आपका पूछा है तो आर इंटू टाइम कितना दिया है, 12.5। अच्छा, अगर R की वैल्यू निकालें तो 100 अपॉन 12.5, तो 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अगर आपको याद हो तो, 12.5 को फ्रैक्शन में 1/8 लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो 12.5 है अगर वो 8 टाइम्स ऐड किया जाए तो 100 हो जाएगा। अदरवाइज आप डिवाइड कर लेना, इससे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया कितना, 8%। ये परसेंटेज था 8%। तो रेट आपका क्या आ रहा है, 8% पर एनम के रेट से कोई जो धन होगा वो 12.5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49। इन हाउ मच टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई धन कितने समय में 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है कि कोई धन कितने वर्षों में 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन तो आपका बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, आप देखो समझो तो तुरंत आंसर निकलेगा। अपने का 4 गुना होने का मतलब सिंपल लॉजिक, मैं बड़ी स्पीड नहीं है लेकिन फिर भी इतना स्पीड होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मनी 4 गुना हुई तो 1 से 4 हो गई, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे कि जो बड़ा वो इंटरेस्ट था 3 मिला है, कितने पर, 1 पर, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 300%। सिंपल लॉजिक, अगर 4 गुना मनी हो गई मतलब अगर 1 रुपए अगर बैंक में जमा करते हैं तो वो 4 रुपए हो जाएगा। तो अगर 1 से 4 हुआ तो जो 3 बढ़ गया है वो क्या बढ़ाया, तो वो इंटरेस्ट ही तो होगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 3 कितने पर, 1 पर, मतलब कितना परसेंट, कैलकुलेट करके देखा कितना रहा, 300। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर, इसलिए मैंने हमेशा प्रिंसिपल नीचे लिखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला ऊपर लिखा, नीचे लिखा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था उसी पर कैलकुलेट होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है, इसलिए जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट होगा कि प्रिंसिपल का कितने परसेंट है, वहीं आपका सीधा बोला जाएगा कि इतना परसेंट इंटरेस्ट मिला।
मनी 4 गुना होने का मतलब अगर हम 100 लेते हैं तो कितना हो गई 400, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि 300% हो जाएगा, क्योंकि 100 पे आपको मिल रहा है 300, तो 300% हो जाएगा। ये सीधा सीधा 4 टाइम्स एट 24% पर एनम। तो अब आप आ जाइए, यहां पर कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट है, तो आपको पता है 300%। रेट आपको दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है। 24% आपको दिया गया। टाइम दिया गया है क्या, नहीं, वो तो पूछा गया, तो हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 300% रेट इंटू टाइम। और जैसे ही अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा टाइम इज इक्वल टू, इसको लाकर डिवाइड कर लेते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 24, 6564, यानी 4 से डिवाइड किया तो 12.5 ईयर्स। कितने वर्ष, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5 ईयर्स में जो धन है वो 24% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये मत कहना कि इतना स्पीड की जरूरत नहीं है, लेकिन बात हमें समझ में आती है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पीड की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और एकदम बेसिक थे। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन की वैल्यू आती है तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप ध्यान से समझें और ध्यान से करें, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें। मन लगा के पढ़ना पड़ता है, बिना मन लगाए थोड़े ना पढ़ेंगे। जबरदस्ती पढ़ेंगे तो फिर भी उसके बाद जबरदस्ती पढ़ते पढ़ते मन लग जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है, पहले जबरदस्ती करना पड़ता है। कुछ लोगों का मन पहले से ही लगा होता है, कुछ लोगों को मन लगाना पड़ता है। तो आपका क्या है कंडीशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, A sum of money becomes 11/5 times of itself in 24 years at R% per annum of the simple interest. What is the value of R? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन देखें, यहां पर 100 तो हम मानने के लिए बोला नहीं गया, क्योंकि परसेंटेज डबल ट्रिपल ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया ना, तो इसलिए यहां पर 100 मानना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आप देखें तो आपको भी समझ में आएगा, फ्रैक्शन का पार्ट है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। जैसे बोला गया, सम ऑफ मनी बिकम्स 11/5 टाइम्स। अच्छा, कोई मनी 11/5 टाइम्स हो गई, अगर 11/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ये मनी जो भी मनी थी वो अपने आप का 11/5 टाइम्स हो गई। अपने आप का मतलब प्रिंसिपल का 11/5 टाइम्स हो गई। और जो मनी प्रिंसिपल का 11/5 टाइम्स हुई, यानी प्रिंसिपल को 5 भाग में डिवाइड करो तो वो बढ़ के कुल कितना हो गया 11, मतलब अमाउंट हो गया 11। 5/11 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि पहले अगर 5 रहा होगा तो वो कितना हो गया 11 हो गया। सिंपल लॉजिक। 1/4 का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 1/4 का क्या मतलब होता है, तो आप कहते हैं कि टोटल 4 भाग में डिवाइड करो तो उसमें से 1। तो मनी 11/5 टाइम्स हो गई, मतलब जो मनी थी उसको 5 भाग में डिवाइड करो तो उसके वैसे वैसे जो 5 भाग है ना, अगर वैसे वैसे 11 भाग होंगे उतना हो गई है। तो मनी 5/11 होने का मतलब कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि मनी तो आपका बात किया जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात की जाएगी, 11/5 टाइम्स हो गई। अपने आप का मतलब प्रिंसिपल जितना भी रहा होगा उसका 11/5 टाइम्स, तो 5 अगर प्रिंसिपल मानते तो 11 हो गया। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो तो मैं कहूंगा कि अमाउंट बराबर 11/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपको डाउट पड़ता है तो इस तरह से भी करते हैं, प्रिंसिपल को इधर लाते तो नीचे जाएगा 11/5, यानी प्रिंसिपल 5 होगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ओपन करिए और तरीका ये सोचिए। 11/5 टाइम्स हो गया मतलब प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो कितना हो गया 11। प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो हो गया 11। और अगर प्रिंसिपल 5 रहा था हो गया 11, कितने वर्षों में 24 वर्षों में। फिलहाल आप यहां देखिए 5 से 11 हुआ है, इसका मतलब 5 रुपए प्रिंसिपल था तो 11 रुपए मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला 6 मिला। किस पर मिला 5 पे। कितने परसेंट है, तो यहां से निकल के आया कि 120% हमें इंटरेस्ट मिला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर 5/11 अगर बढ़ हो गया है, कितना हो गया 11/5 टाइम्स हो गया अपने आप का, मतलब प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो 11 हो गया। मैंने दोनों तरीके यहां पर लिख करके बताए हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो बढ़ा है वो क्या है, तो हम समझ पाएंगे कि वो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो बढ़ेगा इंटरेस्ट की वजह से। जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन तो 5 है, जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका क्या है यहां पर, वो इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट हमेशा, ब्याज हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, मूलधन पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो जो 6 मिला है किस पर मिला है, 5 पे टोटल मिला है, मतलब 6 टोटल मिला है। इंटरेस्ट किस पर मिला है, वो सब के सब 5 पे मिला है, मूलधन पर मिला है। कितना परसेंट है, तो कैलकुलेट किया 120%।
अच्छा, अगर 120% आपका यहां पर इंटरेस्ट आ गया और कितने वर्ष में, 24 वर्ष में, अगर 120% इंटरेस्ट मिलता है तो सिंपल टेस्ट कितने परसेंट होगा, रेट इंटू टाइम। तो रेट हमसे पूछ लिया गया है इजिकल टू रेट हमसे पूछ लिया गया, टाइम हमें 24 ईयर दे दिया गया, यानी रेट की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 24 इजिकल टू 120% डिवाइडेड बाई 24 इजिकल टू 5% पर एनम। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या आ जाएगी, वो 5% पर एनम। और यहां पर आर जो लिखा है, यहां रेट की जगह लिखा ही हुआ था पहले से ही, तो वो आप देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन कुछ दमदार होगा उसके लिए तो टाइम देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कुछ दम नहीं इन सारे क्वेश्चंस में, बट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे, और अगर आते रहे तो इन क्वेश्चंस को घबराने की जरूरत नहीं कि पता चलेगा पूरा फॉर्मूला से स्टार्ट हो जाए, एक एक स्टेप करें और सॉल्व करें। तो मैं अगले क्वेश्चन को करता हूं, बताता हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम बिकम्स 9/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। क्वेश्चन ये है कि कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 9/5 गुना हो जाता है, तो वह समय ज्ञात करिए। मतलब वो समय ज्ञात करिए जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 9/5 गुना हो जाता है। अच्छा, अगर धन अपने का 9/5 टाइम्स हुआ है, अगर कोई धन अपने का 9/5 टाइम्स हुआ है, अपने का 9/5 टाइम्स मतलब अपने का मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, 5, तो हो कितना गया 9, मतलब अमाउंट हो गया 9। 9/5 इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज होता तो 5 से 9 बढ़ता तो 14 होता, 5 से 9 इंक्रीज होता 14 होता, बट ऐसा नहीं है। बोला गया 9/5 टाइम्स हो गया है किसका, अपने आप का, मतलब प्रिंसिपल का 9/5 टाइम्स, तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल 5 होगा तो कितना हो गया, 9 हो गया अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल को 5 लेते हैं तो अमाउंट 9 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि 5 रुपए था 9 रुपए हो गया। अगर रुपए के फॉर्मेट में माने तो हम कहेंगे 5 रुपए था तो 9 रुपए हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला, 4। किस पर मिला है, 5 पे कितने परसेंट है, इंटू 100, तो ये रिजल्ट आया कि टोटल हमें 80% इंटरेस्ट मिला। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ इंटरेस्ट मिला 4, किस पर मिला होगा, तो प्रिंसिपल पर मिला होगा, तो यानी प्रिंसिपल का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है, 80%। और 80% जो इंटरेस्ट मिला वो किस रेट से मिला वो आपको पता है, 10% रेट से। अच्छा, 10% रेट से मिला है तो 80% आपको इंटरेस्ट मिला है, रेट क्या है 10%, और टाइम क्या है नहीं पता, वो क्वेश्चन मार्क है। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, परसेंटेज कैंसिल डिवाइडेड बाई, अगर देखें 10 से डिवाइड करके 0 0 कैंसिल, तो टाइम इजिकल टू कितना आ गया, 8 वर्ष। तो जो टाइम पूछा गया कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 9/5 गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। स्पीड ज्यादा हो अगर है तो वो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर मैं इसमें स्पीड कम कर दूं आपको लगेगा कि इसमें तो इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा मेरे पढ़ते वक्त ही आप लोगों का आंसर आ जा रहा होगा विदाउट पेन के ही, अगर आपने पढ़ा होगा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, A sum of money becomes 17/10 times of itself in 35 years at X% per annum of simple interest. What is the value of what is the value of X? क्वेश्चन ये है कि कोई धन X प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में अपने का 17/10 गुना हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। मतलब आपको यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल लॉजिक, वही तरीका बोला गया 17/10 टाइम्स हो गया, कोई धन अपने आप का 17/10 हो गया, 17/10 टाइम्स हो गया, तो अपने आप का 17/10 टाइम्स मतलब अपने आप का मतलब प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल को 10 ले तो अमाउंट हो गया कितना, 17, यानी 10 आपका प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितना हो गया, 17। इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट ब्याज जो मिला है वो यहां पर मिला है 10 पे 7 मिला है, जो भी बढ़ा है आपका 10 से 17 हुआ है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 7 हुआ, तो वो 7 इंटरेस्ट मिला है किस पर, प्रिंसिपल पे, कितना परसेंट, इंटू 100,
70%। अच्छा, अगर 70% आपको यहाँ इंटरेस्ट मिला है तो सिंपल टेस्ट कितने परसेंट होगा, रेट इंटू टाइम करते हैं। तो 70% बराबर रेट हमें पता करना है, जो कि आपको दिया गया रेट कितना, x%, और टाइम कितना दिया गया, तो वो आपको पहले से दिया गया 35 ईयर्स। यानी x% की वैल्यू जो आपकी आ रही है, यहां पर x की वैल्यू जो आएगी x%, रेट इंटू टाइम, तो इसको साइन हटा देते हैं, रेट इंटू टाइम। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू यहां पर जो आएगी वो कितना आएगी, 35 से डिवाइड किया, 35 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2%। 35 से डिवाइड किया 2% आ गया। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे समझे तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि इनके लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका दिमाग ठीक ढंग से चलता है तो, बट मुझे समझाना है, बेसिक पॉइंट को बताना है, उनको लेकर के चल रहा हूं जिनका एकदम बेकार है, ताकि अगर कहीं पीछे डाउट्स आ रहा है तो आज की क्लास फिर देखेंगे तो उनका एकदम वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि बार बार रेट इंटू टाइम कितना परसेंट होगा, किस तरीके से हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये आपका 52 क्वेश्चन नंबर 53, और ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन द रेशियो 4:7 इन 15 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन बोला गया है कि जो धन जमा किया जाता है और जो धन प्राप्त किया जाता है, कुछ ऐसे ही तो है ना, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन द रेशियो 4:7 इन 15 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। जब कोई धन 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से जमा किया जाता है तो वह प्रिंसिपल मूलधन तथा 15 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 4:7 है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब आपको यहां डायरेक्टली दे दिया गया कि जो आपका मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 4:7 है। ये तो आपका सीधा सीधा हो गया कि जो मूलधन है और जो मिश्रधन है, जो जमा किया गया मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, और जो रिसीव किया जाएगा वो मूलधन प्लस इंटरेस्ट मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन, वो आपको रेशियो दिया गया 4:7। तो आप कहेंगे कि अगर 4:7 है तो इंटरेस्ट कितना मिला है, जो बड़ा है वो इंटरेस्ट है, किस पर मिला है, प्रिंसिपल पे। कितना परसेंट है, इंटू 100, कितना आ गया, 75%। तो इंटरेस्ट आ गया 75%, और कितने वर्षों में बोला गया, तो 15 वर्षों में। तो अगर 15 वर्षों में अगर 75% इंटरेस्ट मिला है तो आप डायरेक्टली पॉइंट आपको क्लियर है कि कैसे करना है। सिंपल टेस्ट कितने परसेंट बराबर रेट, रेट आपका नहीं दिया गया है, पूछा गया है, टाइम आपको दिया गया है 15 वर्ष, 15 वर्ष। तो सिंपल टेस्ट कितने परसेंट होगा, रेट इंटू टाइम। तो रेट आपका नहीं पता है, टाइम पता है, और परसेंटेज कुल कितना आना चाहिए वो भी पता है। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करिए 15 से, यानी कितना आ जाएगा 5%। रेट कितना आ जाएगा 5%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू अगर देखें तो अगर वैल्यू भी आसान हो जाती है ना तो तुरंत आंसर निकलना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, a sum of money becomes 5 times at simple rate of 8% per annum. At what rate percent will it become sevenfold in the same time? हिंदी में अगर बात करें तो कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, कुछ समय में 5 गुना हो जाता है। तो वही धन उतने ही समय में, उतने ही समय की बात की, हाँ, तो वही धन उतने ही समय में किस दर से अपने का 7 गुना हो जाएगा। मैं फिर से हिंदी में अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में अपने का 5 गुना हो जाता है, तो वही धन उतने ही समय में किस दर से अपने का 7 गुना हो जाएगा। देखिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपका यहां दिया गया है कि कोई मनी जो थी वो कितना हो गई, बोला गया कि अपने आप का 5 टाइम्स हो गई। इस बार 15 नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं कि अगर 100 थी तो 500 हो गई। कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे कि 400 मिला, और ये डायरेक्टली परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं क्योंकि 100 पे मिला है। 1 और 5 करके भी आपको मैं शुरू में बता चुका हूं, तो फिर से उस पॉइंट को भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 था 500 हो गया, मतलब 400% इंटरेस्ट मिला। और कितने टाइम में, तो वो टाइम में पता कर लेता हूं, 8% रेट है, तो 400% बराबर टाइम आपका क्या है नहीं पता, रेट आपका पता है 8%, और टाइम कितने समय में हुआ है, रेट इंटू टाइम बराबर सिंपल टेस्ट परसेंटेज, टाइम नहीं पता,
तो यहां से टाइम निकल करके आता है 50 वर्ष। 50 वर्ष टाइम की वैल्यू आ गई। 50 वर्षों में 8% रेट से वो अपने का 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा ना, हाँ 5 गुना ही तो दिया है, ठीक है 5 गुना हो जाएगा। बोला गया कि अब बताओ कि वही धन 7 गुना होना है उतने ही समय में, तो रेट क्या होना चाहिए। तो 7 गुना होने का मतलब कि 100 से कितना हुआ 700 हुआ, तो इंटरेस्ट कितना मिला 600, और ये 100 पे मिला है तो इसलिए डायरेक्टली 600% लिख सकते हैं, तो 600% लिख दिया। और आपको पता है कि उतने ही टाइम की बात की गई है, मतलब रेट आपको बताना है जिस रेट पर उतने ही टाइम में, मतलब कितने टाइम में, 50 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना होने का मतलब कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा 600%। तो रेट आपका क्या होना चाहिए, तो रेट बराबर आपका 50 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 12। तो ये आप देखिए समझिए, पॉइंट क्लियर। अगर आपका समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा आ रहा है कि 12%। मैं आज की क्लास में बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो आपकी क्लास में हो रहे हैं ये टफ है ही नहीं, बहुत इजी है। आप अगर ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो मुझे पहले कराना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जब भी कराएं वो आपको सीखना है। शुरू में तो बेसिक पॉइंट बताया ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत लंबी की क्लास नहीं हम लोगों ने रखा है, बहुत सिंपल सी क्लास है, छोटी सी क्लास है और आसान आसान क्वेश्चन की क्लास है। तो अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 आज की क्लास का। जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा आज की क्लास में मुझे नहीं पता, बट 55 क्वेश्चन है आज की। ये जो सिंपल टेस्ट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एक सीरीज वाइज। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम ₹2400 टू ₹15,630 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये है कि कोई धन 12.5%, कोई धन की बात नहीं की गई, दिया गया ₹2400 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 15,630 रुपए हो जाएगा। यही पॉइंट है, आप समझिए कि क्या बोला गया कि अगर मूलधन 2400 रुपए था, आपका मूलधन 2400 रुपए था, तो वो कितना हो जाना चाहिए 15,630 हो जाना चाहिए। और आपसे बोला गया कि किस रेट से 12.5% रेट से कोई धन कितने समय में 2400 रुपए से बढ़ के 15,630 रुपए हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें समझें तो आपको पॉइंट क्लियर ये होना चाहिए कि आप कई सारे तरीके हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इसको छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और डिवाइड हो रहा तो और डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा हो कुछ अच्छी सी वैल्यू दिख रही हो कि डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन आसान हो गया हो, तो पहले ही कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अगर हम यहां देखें कि कुल इंटरेस्ट कितना मिला है यहां पर, तो यहां पर कुल इंटरेस्ट मिला है 1 वर्ष में कितना, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली पूरे की वैल्यू माइनस करते तब भी आपका आता, या रेशियो का पार्ट यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी रेशियो के पार्ट पर भी आपको। अगर मैं रेशियो के पार्ट पे करता हूं तो थोड़ा और रेशियो छोटा कर लेता हूं, रेशियो ही तो था, इतने से इतना हुआ, तो किस रेशियो में बढ़ा है आपका, जो भी आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है 12.5% के अकॉर्डिंग, तो यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो 12.5% को आपको पता ही है कि लिखा जाता है कितना 12.5% इक्वल टू 1/8, 12.5% इक्वल टू 1/8। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो भी आपका दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि इस पर कितना इंटरेस्ट डायरेक्टली कर लेते हैं पहले। अगर इसका देखें कि 12.5% मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहां पर कितना, तो 2400। पहले पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं। 2400 का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा, यानी 1 वर्ष में 300 मिला है। और यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला है, अगर हम 2400 माइनस करें 15,630 में से 15,630 से 2400 अगर माइनस करते हैं तो देखते हैं जो आपका इतना ये अमाउंट है, इसके अलावा इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट कितना मिला है इसके लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस किया 03231, सही मैंने अगर किया है तो ये आपका रहा है 0325231 13,230। अगर आप यहां देखिए 13,230 आ रहा है, अगर मैंने सही किया तो यही आना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, देख सकते हैं, देख लेंगे दोनों तरीके से। तो 1 वर्ष में इतना मिलता है तो 300 रुपए मिलता है 1 वर्ष में, तो कितने वर्ष में नंबर ऑफ ईयर्स आपका कितने वर्ष होगा, हर साल बराबर मिलेगा कि ये टोटल हो जाए 13,000
230, यानी n बराबर आ जाएगा 13,230 डिवाइडेड बाई 300। और अगर ये डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, जीरो की वजह से एक प्लस पॉइंट लगा देंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 4 बार गया 12, एक बचा, 3 से 4 बार गया 12, ये कैंसिल पूरा, फिर 3 से एक बार और पॉइंट एक प्लेस पर लगाएंगे तो 44.1 ईयर्स। एक बार रेशियो के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू खराब आ रही है तो मुझे लग रहा है कहीं गलत ना हो, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे आप कि अगर इसमें रेशियो देखें तो रेशियो आपका 0 0 कैंसिल, अगर 0 0 कैंसिल तो और किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 0 0 कैंसिल हो गया तो 3 से 80 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट 0 कैंसिल हो चुका है, तो आप कहेंगे 3 से 5 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, और ये 3 से 2 बार और 3 से 1 बार। क्या अब भी डिवाइड हो रहा है, तो आप देखेंगे कि डिवाइड तो नहीं लग रहा है कि हो रहा है, तो अगर डिवाइड नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद यहां पर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना हुआ। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 521 से माइनस किया 80 को, अगर 521 से 80 माइनस करना है तो 100 माइनस करके 20 जोड़ दो, आप 100 माइनस करो 20 जोड़ दो, 100 माइनस करोगे तो 20 ज्यादा माइनस हो गया तो जोड़ दो, यानी कितना इंटरेस्ट हुआ, तो 521 421 मतलब 441 आपका इंटरेस्ट मिला। कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं 441 इंटरेस्ट मिला। 80 से 521 हुआ तो यानी कितना इंटरेस्ट मिला, 441 इंटरेस्ट मिला। और कितने मिला, 80 पर परसेंटेज में इंटू 100 कैलकुलेट करके देखा, 0 कैंसिल, 5 एंड 4, अगर देखें तो ऊपर कितना आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, तो आप देख पाएंगे कि इतना मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में अगर देखें तो ये आपका रहा है कुल इंटरेस्ट जो मिला परसेंटेज टर्म्स में, वो मिला है कितना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना 2, 5 4 जा 20, 22 डिवाइडेड बाई 4%, ये आपका इंटरेस्ट मिला है। और किस रेट से मिला है, तो रेट आपका कितना था, तो आपको पता है इतना परसेंटेज मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12.5, तो आप कहेंगे यहां पर अगर देखें तो आप यही तो कहेंगे 2205 डिवाइडेड बाई 4% इज इक्वल टू 12.5 इंटू टाइम आप लिखेंगे। देखते हैं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं किया क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, तो मैं चेक कर रहा हूं एक बार। तो आप लिखेंगे 2205 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 12.5, तो अगर 12.5 अगर डिवाइड करते हैं तो ये 50 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको डिवाइड करें तो टाइम बराबर आपका आ जाएगा, अगर देखें 12.5 का 4 गुना जो होता है वो 50 होता है, 50 होता है। और 50 से डिवाइड करें तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अगर चाहे तो इसको ऐसे ही लिख सकते थे ना, मल्टीप्लाई करके तो आसान हो जाता। अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूं तो 0 से तो पॉइंट लगेगा, 5 से डिवाइड करता हूं 44.1 आपका आ जाएगा आंसर, 44.1 ईयर्स, 44.1 ईयर्स जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज की क्लास एकदम बेसिक पॉइंट था, जो कि आज की क्लास से पहले हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, वो थोड़ा सा ऐसे थे कि जो इससे अच्छे लेवल के थे, बट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखा जो आपको इसका यूज होता रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सा और सिखा दिया ताकि अगर आगे यूज होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।